एक जो ब्राह्मणत्व का जो अहंकार कि हम सुप्रीम है, हमारी जो जाति, हमारा जो वर्ग, हमारा जो धर्म, वो हम सुप्रीम है, इसी को तोड़ना पड़ेगा और तभी मानवता की रक्षा हो सकती है, बेटियों की रक्षा हो सकती है। देखिए, ये मनुस्मृति की ही देन है जो पुरुष प्रधान समाज है। 5000 वर्ष पुरानी जो एक परंपरा और जो दिमागों में गंदगी भर दी है, उस गंदगी के चलते ही महिलाओं को पैरों तले कुचला जाता है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। जब ये मानसिकता ही हटेगी, जब तक ये मनुस्मृति की मानसिकता है, तभी तक महिलाओं की दुर्गति है। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जजेस बैठे हुए हैं जो उसी पुरुष प्रधान मानसिकता और मनुस्मृति के पोषक हैं। अगर ये पोषक नहीं होते मनुस्मृति के, पुरुष प्रधानता के, तो बेटियों को ज़रूर न्याय मिलता। बिल्किस बानो के रेपिस्टों और उसकी बेटी के हत्यारों को, उसके परिवार के 17-18 लोगों को मारने के बाद 20 साल उसने केस लड़ा और वो जो हत्यारे थे वे कुछ सालों में ही छुटकर जब बाहर आए तो उसको मालाएं पहनाई जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, उनके लिए कहा जाता है संस्कारी ब्राह्मण है, ये तो दुष्कर्म कर ही नहीं सकते। ऐसे अगर हादसे होंगे, ऐसे अगर क्रिमिनलों का महिमा मंडन होगा तो कौन क्रिमिनल डरेगा? अमित शाह जी को पूछिए कि वो अपनी बेटियों, अपनी भतीजियों, अपने रिश्तेदारों की बेटियों को बाहर निकाल के दिखाएं ना। जैसे मनीषा अकेली गई और उसके साथ जो हादसा हुआ, इस तरह से वो निकाल के दिखाएं और हमें बताएं कि कितनी सुरक्षित हैं। वो उस कंडीशन में सुरक्षित होंगी जब उसके आगे पीछे 10 गार्ड घूम रहे होंगे। तो अमित शाह की या मोदी जी की भतीजी का पर्स गुमा तो वो आधे घंटे में वापस उसको मिल गया। लेकिन जो आम बेटियां हैं, आम जनता है, उनकी बेटियों को तो सामान के रूप में हर जगह पर अटैक करने के लिए और हर जगह पर दुष्कर्म करने के लिए, हर जगह पर उनकी जान को ख़त्म करके नदियों में बहा दिए जाने के लिए या जला दिए जाने के लिए ये समाज के दरिंदे बैठे हुए हैं और सत्ता उनको पाल पोस कर फ्री छोड़ दे रही है। उनके ऊपर 20-20 साल मुकदमे चले और वो उसके बाद भी बरी होकर चारों तरफ मस्ती से घूम रहे हैं। लेकिन बेटियां लगातार हादसों का शिकार हो रही हैं। एक तरफ कहते हैं बेटियां सशक्त बने, बेटियां आत्मनिर्भर बने, लेकिन उस आत्मनिर्भरता के लिए जब जब बेटी आगे कदम बढ़ाती है तब तब दरिंदे इंतजार में बैठे होते हैं। जैसे मनीषा के इंतजार में बैठे थे, जैसे अंकिता भंडारी के इंतजार में बैठे। सरकार क्या करे? सरकार ही कर सकती है। कोई भी सरकार अगर चाहे तो क्या इन क्रिमिनलों को, क्या इन दरिंदों को इस तरह से छूट दे देगी कि वो इन्वेस्टिगेशन करते करते 10 साल बीत जाते हैं और एक बार उसका बेटी के साथ जो दुष्कर्म होता है, उसके परिवार के साथ लगातार हर डेट पर इस तरह के सवाल किए जाते हैं। बेटियों के साथ लगातार ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं कि बेटी शर्मिंदा होकर, परिवार शर्मिंदा होकर चुप्पी खींच लेता है और फिर वो उनका एक एग्जाम्पल लेकर दूसरे दरिंदों के दिलो दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये न्याय व्यवस्था इतनी लचर है, कानूनों का इतना दुरुपयोग किया जाता है और क्रिमिनलों को फायदा पहुंचाने के लिए वकील बहुत पैसा लेकर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े वकील, अभी निर्भया कांड में नहीं देखा था वो जो सिंह कोई थे, कितनी बकवास किया करते थे, एपी सिंह कितना गंद बोला करते थे उस बेटी के लिए। तो ऐसे समाज में हमारा जो ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन है, इस संस्कृति को बदलने के संघर्ष में ही उतरा हुआ है। केवल बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं, इस पूरे समाज की संस्कृति में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इस समाज की संस्कृति पुरुष प्रधान है और यहाँ पर महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, हमारे अल्पसंख्यक वर्ग को इंसान के दर्जे से नीचे समझा जाता है। इसीलिए हमारी ये डिमांड है, हमारा ये संघर्ष है कि इंसान का दर्जा जो इस पृथ्वी पर मानव के रूप में पैदा हुआ है, उसे इंसान का दर्जा मिलना चाहिए और उस पर जो होने वाले हादसे हैं, उसके साथ जो क्रिमिनल बिहेवियर किया जाता है, उसके लिए ये सत्ता और ये सरकारें जिम्मेदार हैं। मानसिकता की आपने बात करी, हमने देखा जो बलात्कारी अपराधी हैं उनके तो मालाएं पड़ती जाती हैं, उनका स्वागत होता है, लेकिन उनको मिठाई खिलाई जाती है। यही सबसे बड़ा गुनाह सरकारें और ये सत्ता में बैठी पार्टियां करती हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्टों और उसकी बेटी के हत्यारों को, उसके परिवार के 17-18 लोगों को मारने के बाद 20 साल उसने केस लड़ा और वो जो हत्यारे थे वे कुछ सालों में ही छुटकर जब बाहर आए तो उसको मालाएं पहनाई जाती हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, उनके लिए कहा जाता है संस्कारी ब्राह्मण है, ये तो दुष्कर्म कर ही नहीं सकते। ऐसे अगर हादसे होंगे, ऐसे अगर क्रिमिनलों का महिमा मंडन होगा तो कौन क्रिमिनल डरेगा?
अभी अंकिता भंडारी ने अगर ये कह दिया कि मैं सेवा नहीं दे सकती, मैं वीआईपी सेवा नहीं दूंगी, उसने अपने अस्तित्व को, अस्मिता को बचाने के लिए अगर संघर्ष किया तो उसको जान से मारकर नदी में बहा दिया। अभी ये लड़की जो मनीषा, इसने भी संघर्ष किया है। अब सोचिए उस बेटी के साथ कितनी दरिंदगी हुई होगी, कितना उसने दर्द झेला होगा, और ये फिर भी बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा और सत्ता का की जो हनक है इन क्रिमिनलों के दिलो दिमाग को ये ताकत देती है कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं और हम तुम्हें बचा लेंगे। तो इस तरह के हादसे तभी रुकेंगे जब ये सत्ता ही, इसको सत्ता को ही उखाड़ कर फेंका जाएगा, क्योंकि इस सत्ता में पुरुष प्रधानता, पैसे की ताकत और दलितों, गरीबों, मजलूमों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती है, उनको कदम कदम पर जलील किया जाता है। पुरुष प्रधानता तो आप बार बार जिक्र कर रही हैं, वो तो बरकरार बनी हुई है ना, तो उसको कैसे हटाया जाएगा? आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है ना भारत में। तो देखिए, केवल महिलाओं को ही नहीं, महिलाओं को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, उनको तो नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का भी षड्यंत्र चल रहा है। तो ये जो सत्ता में बैठे मुट्ठी भर पूंजीपति हैं, इनको हटाए बिना इस व्यवस्था के पोषक वो पूंजीपति हैं, और उन पूंजीपतियों को हटाए बिना हमारा पुरुष प्रधानता खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि ये पुरुष प्रधानता कोई किसी की एक वो खड़ी की हुई बात नहीं है। ये पुरुष प्रधानता इस सत्ता की एक ताकत बन गई है कि पैसा और पुरुष प्रधानता और एक जो ब्राह्मणत्व का जो अहंकार कि हम सुप्रीम है, हमारी जो जाति, हमारा जो वर्ग, हमारा जो धर्म, वो हम सुप्रीम है, इसी को तोड़ना पड़ेगा। और तभी मानवता की रक्षा हो सकती है, बेटियों की रक्षा हो सकती है, और तभी हमारा समाज सुंदर बन सकता है। संविधान का देश में राज है, संविधान से देश चल रहा है, जब महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू कर देनी चाहिए, तो फिर क्या हाल होगा महिलाओं का? देखिए, ये मनुस्मृति की ही देन है जो पुरुष प्रधान समाज है। 5000 वर्ष पुरानी जो एक परंपरा और जो दिमागों में गंदगी भर दी है, उस गंदगी के चलते ही महिलाओं को पैरों तले कुचला जाता है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। जब ये मानसिकता ही हटेगी, जब तक ये मनुस्मृति की मानसिकता है, तभी तक महिलाओं की दुर्गति है। संविधान को भी उसी रूप में इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। जो प्रावधान उसके इनको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, उन्हीं प्रावधानों को ये अपने लिए यूज़ करते हैं। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जजेस बैठे हुए हैं जो उसी पुरुष प्रधान मानसिकता और मनुस्मृति के पोषक हैं। अगर ये पोषक नहीं होते मनुस्मृति के, पुरुष प्रधानता के, तो बेटियों को ज़रूर न्याय मिलता, दरिंदों के दिलों में दहशत पैदा होती और क्राइम पर रोक लगती। लेकिन जो मन में, जो दिमाग में जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति, वो कैसे बाहर निकलेगी? वो देखिए, संघर्ष से बाहर निकलेगी। ये संघर्ष जब ये महिलाएं निकली है ना, इसमें हर उम्र की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम जैसी बुजुर्ग महिलाएं हैं और हमारे टीचर्स हैं। तो ये सारे लोग अपने इस मुहिम को लेकर आएंगे, और ये जब हम घर घर अलग जगाएंगे, एक एक महिला को लड़ने के लिए तैयार करेंगे, तभी संस्कृति बदलेगी। संस्कृति कोई ऐसे इनके जुमले छोड़ने से नहीं बदलेगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बचाने के लिए क्या वो कोई ऐसी जो सरकार योजनाएं चला रही है, इनसे कोई बदलाव नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। योजनाएं केवल हमें कमज़ोर बनाएंगी, और योजनाओं का फ़ायदा भी उन्हीं मुट्ठी भर लोगों को होगा। खोखली है सब खोखला है। और जब तक महिलाएं संघर्ष के लिए नहीं उतरेंगी, लड़ाई नहीं लड़ेंगी अपने अस्तित्व की, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। डिमांड क्या होगा सर? मुझे आज का राजा राम मोहन राय चाहिए, जिसने एक बार सती प्रथा ख़त्म किया था, बट आज कौन खड़ा होगा जो लड़कियों की ज़िंदगी को सुधार सकता है? तो जब वो सती प्रथा को अगर इतने साल तक चलाया गया और फिर एक ऐसा इंसान इसने हमें ख़त्म करा, वो तो पति प्रथा थी जो ख़त्म हुआ, तो आज बहुत कुछ ख़त्म हो सकता है अगर ऐसे राजा राम मोहन राय जैसे इंसान हमारे सामने आएंगे। और दर्शक को भी हम कहेंगे, मोदी जी तो तमाम योजनाएं चला रहे हैं ना महिलाओं के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो योजनाएं वो सिर्फ वो होता है, ऐड के लिए होता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमारी उपलब्धियां हैं, है ना। उन उपलब्धियों में अगर बेसिकली उनको देखा जाए, तो अगर जनता के बीच में आकर वो खड़े हो जाएं, लड़कियों से खुद पूछें, हाँ बेटा क्या हुआ, क्या करना चाहिए हमें, तो लड़कियाँ खुद समाधान बताएगी। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हरियाणा में शुरू हुआ, लेकिन पूरे देश में क्या चल रहा है? पूरे देश के लड़कियों की स्थिति को देख के कोई चीज़ उनको शुरू करना चाहिए। आप भी मानती महिला सुरक्षित नहीं है देश में? महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हैं जितनी आदमी सुरक्षित हैं, है ना। जितना उनका एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन मिलता है, लेकिन महंगी पढ़ाई, गरीब लड़कियां हैं तो पढ़ नहीं पाती हैं। तो अगर एजुकेशन को भी थोड़ा कम कर दिया जाए लड़कियों के लिए स्पेशली, तो
तो पढ़ेंगे भी, आगे बढ़ेंगे भी। और ऐसी लड़कियां बहुत आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो चुपके से पढ़ती थी, पेज फाड़ फाड़ के पढ़ती थी, और लड़कियों को ये बताया गया था अगर आप पढ़ोगे तो आप विधवा हो जाओगे। एक भ्रांति थी। आज भी कई भ्रांति लड़कियों के मन में डाले जाते हैं जो परिवार तो आज भी यार उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें कोई परिवार से भी मिलता है, परिवार से भी उनको सिखाया जाता है कि हाँ ये आपकी लिमिटेशन यहाँ तक है, इसके बाद का दायरा आपके लिए नहीं है। तो लड़कियों को एजुकेट होकर अपने पैर पे खड़े होकर इन सब बातों को आगे सीखना चाहिए। आप लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाने, एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग आज भी ऐसे बाबा साधु संत हैं जो कहते हैं कि बस महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए। तो बाबा हैं, साधु संत, वो चाहते हैं कि हमारे जो समाज का बैलेंस है वो बना रहे, जो पहले भी बना हुआ था। अगर लड़कियां पढ़ के आगे बढ़ेंगी तो एक बैलेंस तो कहीं ना कहीं खोएगा। परिवार का बैलेंस जैसे खो जाता है, लड़कियां कहीं जॉब कर रही हैं तो घर में खाना कौन बनाएगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, एक बैलेंस खोता है। अगर परिवार में बैलेंस खोता है तो एक समाज का बैलेंस जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बैलेंस को बनाए रखने के लिए वो ऐसा बोलते हैं। भी चाहती हैं कि लड़की ना पढ़े, घर में ही रहें, वो चोखा बर्तन करें। नहीं, मैंने ऐसा कहाँ कहा है। लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है अगर वो अपने दम पे खड़ी हो ना। तो अगर लड़की बाहर निकलेगी तभी बैलेंस बिगड़ेगा, क्या करें? नहीं बिगड़ेगी, वो बिगड़ने देगी नहीं। उनको पता है कि हमें घर भी संभालना है, भगवान ने उन्हें ऐसा इमोशनल बनाया है। वो घर का पहले सोचती हैं, फिर बाद में जो उनको पार्ट टाइम मिलता है तब वो जॉब करती हैं या फिर संभालती हैं। तो व्यवस्था बना कर चलती है। उस व्यवस्था में जितने भी समाज हैं, पुरुष समाज हो या महिला समाज हो, सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा। और इन तो यहाँ तो पितृसत्ता है ना, देखिए पितृसत्ता है, ठीक है। पितृसत्ता इसलिए है क्योंकि अगर आज भी अगर कुछ कहीं लिखा जाए सर्टिफिकेट में तो आप लिखो डॉटर ऑफ, तो आपको फादर्स ने मेंशन करना होगा पहले। और वो है, वो ठीक है। वो लगता है महिलाएं आज़ाद हैं भारत में आज? महिलाएं आज़ाद है, मानसिक तौर पर आज़ाद नहीं है। हर घर में महिलाएं उतनी आज़ाद नहीं हैं, मानसिक तौर पर स्पेशली उनको उतना फ्री नहीं रखा जाता, उनको वो संस्कार नहीं दिए जाते कि फ्री माइंड। कौन है जिम्मेदार जो आज महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाए हुए हैं? एक तो लड़कियों में आत्मरक्षा की कमी जिम्मेदार है, और दूसरा उनका परवरिश जिम्मेदार है, और तीसरा कहीं ना कहीं उस जो उनको सोशल मीडिया पर मिलाया जाता है, दिखाया जाता है। सामाजिक व्यवस्था है वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अगर लड़कियां के साथ कुछ बुरा होता है तो लड़कियां पर डरती है कि अगर मैं कहीं कंप्लेन करती हूं तो मुझसे कैसे कैसे सवाल किए जाएंगे, ऐसे सवाल किए जाएंगे, मुझे शर्म आएगी, और शर्म उनको नेचुरली मिलता है। आप एक शिक्षिका हैं, टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, आपको क्या लगता है एक ग्रंथ कहें या उसे एक किताब कहें, एक मनुस्मृति बड़ी चर्चा होती है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? मुझे उतनी जानकारी तो नहीं है मनुस्मृति के बारे में। जैसे मैम से सुना है कि मनुस्मृति में भी पुरुष प्रधानता पे बल दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। अभी इक्वलिटी है, सभी इक्वल हैं, तो सभी इक्वलिटी है। तो अब के समय के अनुसार कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूरी है। अब परिवर्तन संसार का नियम होता है, तो क्यों ना सबकी सोच बदले, लड़कों का विचार बदले, है ना, सरकार के विचार बदले, ये सब भी बहुत ज़रूरी है।